इसको समझ लीजिए, dy by dx, ये भी एक प्यारा सा रूल है, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये वैसे इसकी अलग एक प्लेलिस्ट भी है, वो भी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक फंक्शन जो है, ये देखिए, ये अगर आपको याद होगा, इसको प्रेग्नेंट फंक्शन बोल रहा था मैं। हाँ सर, वो है, देखा है मैंने, ये वो वाला मैं भी था लेक्चर में आई गेस। अभी आप दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, प्रेग्नेंट फंक्शन का मतलब ये होता है, प्रेग्नेंट फंक्शन का मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है y इज इक्वल टू साइन x। तो ये कैसा फंक्शन है कि यूजुअली क्या होता है, साइन x होता है कि साइन x जो है वो फंक्शन है, बट इस केस में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन, इसके पेट में एक और फंक्शन है, so that is why it is called a composite function। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है समझ आ रहा है आपको? कंपोजिट फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए जो रूल लगेगा वो ये लगेगा कि dy by dx is equal to dy by du into du by dx। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि जैसे ये मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है, ये मुझे डिफरेंशिएट करना है, y is equal to sin of log x, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि let u is equal to log x, मतलब ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ u, और y जो है वो sin u बन गया। तो बेसिकली मुझे जो मुझे y दिया गया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दिया गया था, उसको मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो जी एक्स है वो तो है मेरा u, और y जो है वो मेरा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ u बन गया, क्योंकि मैंने इसको जो log x है इसको मैंने u बोलना शुरू कर दिया। और जी समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? और जी है नहीं, चलिए ठीक है। समझ रहे सर। तो उधर माइक का इशू हो रहा है। इसकी वजह से ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ u। तो dy by du इज इक्वल टू dy by du जो है वो क्या निकलेगा, d by du ऑफ cos u, सॉरी d by du ऑफ d by du ऑफ sin u, sin u क्या निकलेगा, cos u। बट ये तो मैंने निकाला dy by du, मुझे निकालना क्या था, dy by dx, बट dy by dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by du into du by dx। du by dx मतलब ये जो मेरा फंक्शन u है, फंक्शन u है क्या, u है मेरा log x, तो du by dx क्या होगा, 1 by x। तो जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो dy by du को मैं कैसे लिखूंगा, cos u, और du by dx को क्या लिखूंगा, 1 upon x। और आगे नहीं समझ आ रहा? समझा सर। ये जो cos u लिखा हुआ था वो सर हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इसमें डी यू कैंसिल नहीं हो जाएगा? इसमें नहीं सर, नहीं 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 नहीं, वो कैंसिल नहीं होता, ओके सर। कैंसिल नहीं होगा। ये ओके सर। u है, u तो मैं खुद इंट्रोड्यूस किया था, u था क्या, u तो log x था, तो फाइनली मुझे क्या डालना पड़ेगा, log x into 1 by x। फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछेंगे, ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको करते कैसे हैं, एटलीस्ट मैं जैसे करता हूँ या यूजुअली जो जनता करती है वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको कैसे किया जाता है कि जब भी आपको आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये प्रेग्नेंट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में करते क्या है, कंपोजिट फंक्शन में आपने सोचना क्या है कि पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको टच नहीं करूंगा, फिर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। कहने का मतलब dy by dx निकालूंगा तो क्या, पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा cos log x, और फिर मैं किसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, log x की 1 upon x। चिराग की बात समझ आई नहीं आई?
फरहान जी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर, समझा। ये देखिए, ये मेथड 2 लिखा है। ये वाला मेथड बड़ा हौच-पौच सा हो जाता है। यूजुअली ऐसे देखते हैं, y इज इक्वल टू sin log x, मतलब आप साइन का डिफरेंशियल पहले निकाल लीजिए। साइन का डिफरेंशियल क्या निकलेगा? cos log x। और उसके बाद ये जो log x अंदर जिसका आपने डिफरेंशियल निकाला नहीं था, उसके बाद उसका डिफरेंशियल निकाल लीजिए, वो डिफरेंशियल निकल जाएगा log x। और यानी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। कहने का मतलब एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मुझे इसका निकालना डिफरेंशियल, तो पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x5 प्लस 4। इसका अगर मुझे डिफरेंशियल निकालना है तो मैं बोलूंगा कि पहले मैं लॉग का डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ। लॉग का डिफरेंशियल निकलेगा 1/x5 प्लस 4, और फिर इसके पेट में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल निकलेगा, उसका डिफरेंशियल होगा 5x4। और आगे कोई डाउट है? नहीं सर, तो 4 का क्या होगा सर फिर वो? इसका फाइनल आंसर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई और डाउट है आपका? सर वो 4 का पे क्या फिर? कौन सा वाला 4? वो +4। वो प्लस 4 तो साथ में ही है ना। ये इसके पेट में एक और फंक्शन है। तो पहले आपने लॉग का डिफरेंशियल निकाल लिया। लॉग का डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो है वो क्या होता है? 1/x। हाँ सर। कर लिया आपने, कंसिडर कर लिया कि ये इकट्ठा है। तो पहले आपने डिफरेंशियल निकाल लिया लॉग ऑफ x5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/x5 प्लस 4। यहाँ तक समझ? हाँ सर। और फिर उसके पेट में जो फंक्शन था, ये इसके पेट में फंक्शन था x5 प्लस 4, इसका डिफरेंशियल निकाला आपने 5x4। अच्छा, आप इसका 4 का डिफरेंशियल पूछ रहे हैं। 4 का डिफरेंशियल 0 होता है ना माय फ्रेंड। अच्छा हाँ, C0 होता है। हाँ हाँ सर, याद है, याद है। dx ऑफ c जो है वो 0 होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ। बट आपने क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके आपको बता देता हूँ। वो भी आपने, चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। इसी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो इसको अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सर पहले तो मुझे यहाँ x5 प्लस 4x लिखना पड़ेगा, और फिर इसका डिफरेंशियल जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? 5x4 प्लस 4। रायन जी डाउट है? नहीं सर, समझा। अब्बाजी को डाउट है? नहीं सर। अब्बाजी इसके कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, करने पड़ेंगे आपको। ओके सर। तो कई बार हम और हम फिजिक्स में ये वाला रूल यूज करेंगे जो अभी हमने कंपोजिट फंक्शंस वाला यूज किया है, वो हम यूज करेंगे कई बार फिजिक्स में। ये हमें नहीं चाहिए, इनवर्स फंक्शंस हमें नहीं चाहिए, लॉग डिफरेंशिएशन हमें नहीं चाहिए। ओके, और एक ये रूल कई बार यूज होगा फिजिक्स में। ये रूल को समझ लीजिए। वैसे फिर से इसकी भी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ये भी, इसका भी अलग वीडियो है, बट अभी समझ लीजिए ताकि वो प्लेलिस्ट जल्दी समझ आ जाए आपको। इसमें ऐसा होगा यार, आपके पास दो फंक्शन होंगे। जैसे x है, वो फंक्शन ऑफ t है, दूसरा एक फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ t है, और निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको, लेट अस अज्यूम dy by dx। और आई प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। ऐसे नहीं समझ आएगी, आप एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगी। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको समझ आएगा। इस केस में निकालना क्या है आपको? dy by dx। तो प्रॉब्लम क्या है? जो y है वो फंक्शन ऑफ t है, और जो x है वो भी फंक्शन ऑफ t है। y किसी और के साथ घूम रहा है, x भी उसके, लेकिन जो डिफरेंशियल निकालना है वो निकालना है आपको एक दूसरे के साथ। अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। रायन जी को डाउट है? नहीं सर। यूजुअली क्या होता है यार, आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।
यूजुअली जो फंक्शंस आपको प्लेन वनीला जो फंक्शंस मिलते हैं, प्लेन वनीला जो फंक्शंस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है। कहने का मतलब y इज इक्वल टू ax³ ऐसा मिलेगा, या मिलेगा y इज इक्वल टू 2ax²। ये प्लेन वनीला फंक्शन है। इस केस में dy बाई dx निकालना आसान है। राय जी हाँ या ना? हाँ सर। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है कि जो x है वो फंक्शन ऑफ t है और जो y है वो भी फंक्शन ऑफ t है, बट डिफरेंशियल निकालना है dy बाई dx। राय जी प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। इस केस में सरकार ने बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये थोड़ा देखने में डर लग रहा है, बट ये देखिए, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। मेरी बात समझ आई? तो सर वो पहले क्या था, ये वैसे ही सेम है ना सर ये? मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि सेम है कि नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dt अपॉन dx by dt। ये देखिए, यही यहाँ पर लिखा हुआ। आपको जो ये फॉर्मूला है उसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। एग्जाम्पल के साथ देखिए तो आपको और अच्छा समझ आएगा। लेट अस अज्यूम y जो है वो है tq और x जो है वो है sin t, और आपको निकालना है dy by dx। तो रायन जी ये dy by dx में कैसे निकालूंगा बताइए जरा। पहले क्या निकालो? तो dy by dt अपॉन इंटू dx by dt अपॉन dx by dt। हाँ dy by dt निकालना पड़ेगा। हाँ सर। यही बताइए dt क्या होगा? dy by dt सर एक सेकंड सर। 3t स्क्वायर। और dx by dt क्या होगा? सर cos t। तो dy by dx जो है, ये जो dy by dx है ये किसके इक्वल हो जाएगा? dy by dt क्या है मेरा? 3t स्क्वायर। dx by dt क्या है मेरा? cos t। ये मेरा आंसर है। अच्छा बाजी को डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। और आज ये क्वेश्चन और करते हैं, चिंता मत कीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए, उसका जो छोटा सा लॉजिक है वो याद रखिए। एग्जांपल और कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। कहने का मतलब अगर dy by dx और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है, पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये तो सिर्फ याद करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होगा? dy by dt अपॉन dx by dt। और आगे बात समझे? हाँ सर समझ गया। तो अब जैसे ये क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा अलग है तो ये करते हैं। अब इस केस में ये जो a है और जो b है, यूजुअली ये जो a और b है ये क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स। सर बात समझ आए? हाँ सर। तो अब जैसे इस केस में अगर मुझे ये देखिए dy by dx निकालना है, तो इस केस में dy by dx का मतलब ये होगा dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx is equal to dy by d theta whole upon dx by d theta। और आगे चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं सर। तो d यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे, यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको निकालना क्या है? d by d theta of y। y क्या है? b कोसेकेंट थीटा, b कोसेकेंट थीटा। और dx by d थीटा क्या है? a cot थीटा। और आगे नहीं समझा? समझ रहा है सर। ये कोसी परेशान मत होइए, ये कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा निकालने के लिए आपको कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये टेबल है, सरकार ने आपको टेबल दिया हुआ है, ये देखिए। बस ये टेबल का स्क्रीनशॉट है, मैं निकाला हुआ है पहले। अरे भाई साहब आपके पास बुक होनी चाहिए ना, स्क्रीनशॉट क्यों करना आपको?
सब मतलब अभी पीडीएफ नहीं खोल के रखा था, इसके अभी स्क्रीनशॉट है फोन में, वो देख रहा हूँ। हाँ तो ये देखिए, ये कोसिकन थीटा का रूल है, ये कॉट थीटा का रूल है। ये देखिए, हाँ सर। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ये आपकी क्लास 11th की बुक है, क्लास 11th पार्ट 2। ये हाँ नहीं समझ आ रहा? समझा सर। अब्बासी आप क्वेश्चंस कर लेंगे अगर मैं भेजूंगा इसके? हाँ सर। और हाँ जी, एक छोटी सी बात और देख लीजिए, वैसे ये भी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि ये आपका फंक्शन है, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो वो निकलेगा 3x² प्लस 14x माइनस 2। और हाँ जी, हाँ या ना? सर एक बार वापस बताओगे? इसका डेरिवेटिव निकाल लो। हाँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। हाँ। 7x² का क्या होगा? 14x। तो 14 कैसे होगा? 7 इंटू 2x। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और हाँ जी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, हाँ सर। तो 3-4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब d² y अपॉन dx² अगर निकालना हो, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि ये जो आपने निकाला हुआ है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालिए। और हाँ जी, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर 3 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 14 इंटू 1, बस इतना ही होगा। 6x प्लस। 6x प्लस 14। इसी का अगर मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो सर 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। हाँ सर। और इसी का अगर मुझे फोर्थ ऑर्डर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। समझा सर। इनको सर सिर्फ ये बोल देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, छोटी सी बात है। अच्छा सर समझा। और ये मतलब यूज और होगा, हाँ, ये फिजिक्स में यूज कैसे होगा? फिजिक्स में ऐसा यूज होगा कि आपको बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। वेलोसिटी होगा 3t² प्लस 14x माइनस 2। एक्सेलरेशन क्या होगा? 6t प्लस 14। जर्क क्या होगा? 6। मिस्टर उधर समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ उधर सर आगे चले गए। और आई नहीं समझ आया नहीं यार? समझा सर। देखते हैं कोई अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आज ये मुश्किल है? नहीं सर, हो जाएगा। ये 11th का है? दादा ये 12th का है। अच्छा मतलब अच्छा 12th ठीक। का पार्ट पार्ट। 2 है। पार्ट। अच्छा सर ये साल नहीं रहेगा ना, ये सर नेक्स्ट ईयर रहेगा। दादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये इजी है, बट हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होने वाला। हाँ सर नहीं समझ में आया? समझा सर। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे कि x डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज t5 माइनस 4 t³ माइनस 2 अपॉन t² माइनस 9। इसकी वेलोसिटी निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो, और अगर वो गुस्से में होगा तो बोलेगा ज्योत भी निकाल दो। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और भैया डरने की बात नहीं है, ये हमारे साथ एक क्लास 10th के नवयुवक हैं, क्लास 10th के नवयुवक हैं, IGCSE बोर्ड के। वो उनके क्लास 10th के सिलेबस में है मिस्टर और नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। कई बार मुझे पेरेंट्स पूछते हैं अरे 11th के बच्चे 12th के साथ बैठे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, मेरे साथ तो 9th के बच्चे भी उसी ग्रुप में बैठे हुए हैं। और नहीं समझा? समझा सर।
बेटा डरते रहोगे तो डरते रहो, क्या कर सकते हैं। बताइए वेलोसिटी क्या होगी, आप ही बताइए। सर 10t4 10t4 minus 12t square आकाश minus 4t upon ठीक है गलत। सेक्शन में वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक सेकंड सर। विराज जी क्या आएगा यहाँ पर? सर 2 raised to -2 हाँ सर यही आएगा। यार d by dx ऑफ xn क्या होता है? n x n minus 1, yes sir no sir, यस सर। of x raised to power -2 क्या होगा? -2 x raised to power -2 -1 नहीं होगा? अब आजी को वो फॉर्मूला अलग है सर। कौन सा? 1/x⁴n वो पीछे था सर उसमें। हाँ 1/x⁴n सर नहीं, सर उसके नीचे वाला। अरे वो सेम ही है यार, इसको मैं x raised to -n भी तो लिख सकता हूँ, हाँ वही है। ये तो सेम ही लॉजिक चलना चाहिए। हाँ सर। यही लॉजिक तो लगेगा। -n x raised to power -n क्या होगा? -1, Next one। तो ये क्या होगा? -n अपॉन x raised to power n+1। हाँ सर। हाँ सर। ये और ये सेम ही तो है, हाँ सर। डिफरेंट थोड़ी है यार। हाँ सर। अब आज डिफरेंट है क्या? यार ये ठीक है कि नहीं है? हाँ मतलब सर। तो यहाँ पर क्या लिखूं? -2 -2t t रेज़ टू पावर -3। 3। विराजी को डाउट है? राजी को डाउट है? नहीं सर, उसका एक्सेलरेशन भी था ना। हाँ हाँ एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सफाई से लिख लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। t4 -12t² प्लस 4t रेज़ टू पावर -3, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो अब इसमें मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सर 40t³ माइनस 24t प्लस 4 -3t रेज़ टू -4। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 40t³ माइनस 24t प्लस माइनस सर -12 होगा ना सर? -12 होगा। हाँ -12। राजी को डाउट? नहीं सर।